कानून कहता है और वो न्याय नहीं मिलता है, तो आपने देखा होगा, हमने ये एमडी नशा करता है जैसे स्मैक वगैरह, वो किसी जाति का नहीं किसी धर्म का है, वो अपने माँ बाप धोरिना क्राइम हो गया। तो इससे हमारे धोरिना की क्या है, साख गिर रही है। तो ना स्मार्ट सिटी बनने का सपना था, वो भी अभी तक लोगों को नसीब नहीं हुआ है। और धोरिना में अभी तक काम नेटवर्क से, और मैं आपका साथी हनुमान। हमारे साथ में आपको अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये व्यक्ति धोरिमना के उप सरपंच हैं, और आज हमारे साथ में धोरिमना की विकास के कार्यों को लेकर मौजूद हुए हैं, और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से धोरिमना का विकास दौड़ रहा है। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब धोरिमना एक और आप इसके उप सरपंच हैं, तो किस तरीके से पिछले समय से और इस आपके कार्यकाल के अंदर काम के अंदर कितना परिवर्तन आया है? परिवर्तन तो हुआ है धोरिमना में, आप देख सकते हो सीसी रोड वगैरह बहुत बनी है, परिवर्तन हुआ है। लेकिन क्या है, अभी तक बहुत काम रह गया है, बहुत काम रह गया। धोरिमना स्मार्ट सिटी बनने का सपना था, वो भी अभी तक लोगों को नसीब नहीं हुआ है। और धोरिमना में अभी तक काम की आप बात करते हो तो काम में अभी क्या है, धोरिमना में इस तरह से थोड़ा काम गांव के लोगों का सहयोग पूरा भरपूर नहीं मिल रहा है। इस कारण से मानो या कुछ काम के अंदर रुकावटें आ रही, रुकावटें या कुछ हमारी भी कमियां मान लो। इस कारण से जैसे आपको मैं बता दूं, सरपंच साहब वगैरह को मैं तो निष्पक्ष काम करता हूं, आप गांव के लोग सब जानते हैं। धोरिमना में जब ये गरीब लोगों का काम नहीं होता है तो हमारे भी ऐसे हो जाता है कि भाई काम क्यों नहीं रहते, और हमारी जिम्मेदारी होती है। तो धोरिमना में एक तो साफ सफाई बहुत नहीं हो रही है, इस कारण से हमारा धोरिमना में बहुत ही लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। और दूसरे नंबर काम चल रहा है, काम भी हो रहा है। लोगों की क्या है, ऐसे लोगों में अभी तक कंफ्यूज भी है कि अभी तक काम जैसे आम आदमी एक एक जैसे बाहर बैठे हैं, गांव के अंदर काम हुआ तो बाहर नहीं हुआ, ऐसे काम अभी तक काम बहुत पेंडिंग है। और हम एक साल में प्रयास करने की कोशिश करेंगे कि जो काम जो पिछले जो कहा था उससे दोगुना करके दिखाए। अब मंत्री जी को भी कहा है, मैंने कहा भाई देखो, बालिका स्कूल यहाँ धोरिमना में जो बालिका स्कूल नहीं है, जो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होगी, तो वहाँ पर बालिका स्कूल और सरकारी अस्पताल का भी हम वहाँ पर टीम भी बनाई है अब, और टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और हमारा ये सपना है कि जो धोरिमना के अंदर जो ज़्यादातर नशा प्रवृत्ति बढ़ गया है, इसको गांव के लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आप मुहिम में साथ दें। और जैसे नशा प्रवृत्ति ये बहुत ही स्मैक एमडी वगैरह का चल रहा है, इसको बंद कराने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ही घातक हो रहा है, हर आदमी को काट रहा है, हर आदमी की जेब। और आप देखते हो तो स्मैक पूरे धोरिमना एक हब बन गया। तो धोरिमना के अंदर इस हब बना है, इनके लिए बहुत हमें खेद है, क्योंकि हम तो क्या है, हम तो पंचायत में प्रस्ताव लिखते हैं, लेकिन उनका आगे भी प्रशासन को थोड़ा ध्यान एक्टिवेट होना चाहिए, इनको यहाँ से खात्मा गमाए। बिल्कुल, संजना राम जी का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि धोरिमना यदि बाड़मेर क्षेत्र में देखा जाए तो धोरिमना एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नशे की चीज़ें पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा नशेड़ी और सबसे ज़्यादा नशे का क्षेत्र धोरिमना पाया जाता है। और इस नशे की प्रवृत्ति को लेकर आम जन भी दुखी हैं, और क्राइम भी होता है, जैसे नशे के कारण से क्राइम भी होता है। पहले जैसे थे डिप्टी साहब, तो वो कहते थे कि यहाँ तो जगह जगह जाओ तो ये क्राइम होता है, तो कैसे एक मामला हुआ तो कैसे निकाले। तो इसलिए वो जो प्रशासन आता है वो भी क्राइम में ऐसे मानता है, और सरकार भी मानती है कि धोरिमना क्राइम हो गया। तो इससे हमारे धोरिमना की क्या है, साख गिर रही है। तो इससे बहुत हमें दुख होता है, तकलीफ भी है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं प्रशासन को और गांव के लोगों को, इस नशे की कोई मतलब ये एमडी नशा करता है जैसे स्मैक वगैरह, वो किसी जाति का नहीं किसी धर्म का है, वो अपने माँ बाप का भी गला
घोट देता है, उसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा, गांव के लोगों को और प्रशासन को एकदम कड़क होकर पूरा इनको बंद करने की पूरी मुहिम चलाए। और दूसरे नंबर जो गरीब आदमी का अभी तक काम नहीं होता है, गरीब आदमी जाते हैं किसी सेक्टर ऑफिसों वगैरह में, वहाँ पर बेचारा को धकेल देता है तो बहुत हमें ठेस पहुँचती है और बहुत दुख होता है। हमारा ज़्यादातर हमने 4 साल में यही तो काम किया, लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। आपको पता है कि हम कई सड़कों पर सोए और जो कानून कहता है और वो न्याय नहीं मिलता है, तो आपने देखा होगा हमने बहुत प्रयास किए, हमारी टीम बनी हुई है, उस टीम के सहयोग से जो करते हैं, गांव के लोग भी साथ देते हैं, गांव के लोगों के सहयोग से करते हैं। लेकिन प्रशासन को भी ये सोचना चाहिए कि हमें एकदम सख्ती कानून में जो होता है उसी हिसाब से काम करना चाहिए। इस हिसाब से हमारा ये गांव के लोगों को एक आपके माध्यम से संदेश है कि आप भी अच्छे काम में भाग दें और गांव के सहयोग करें। गांव में जो काम करना है वो भी मिल के करें, मिल के मतलब विवाद मिटा के मिल के करें। अभी आपके तो आपके चैनल से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, गांव में काम हुआ है, काम चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। और भी कोई जैसे काम है आपका नहीं हो रहा है तो आपके चैनल से मैं कहता हूँ हमसे संपर्क करें, हम जैसे तैसे करके उनका काम करवाएंगे। बिल्कुल, संजना राम जी ने सही बात कही कि जिस धोरिमना के अंदर, धोरिमना नहीं, धोरिमना के आसपास की किसी व्यक्ति का यदि सरपंच या उप सरपंच के रूप में के अभाव से कोई काम रुका हुआ है तो वो जल्दी संपर्क करें और उनका जल्दी काम निपटेगा। बिल्कुल सलाम है ऐसे प्रतिनिधियों को। सरपंच हो या सरकारी सेक्टर में जो लीगल काम है और आपके गांव के लोगों का काम रुका हुआ है तो हम कराने का प्रयास पूरा करके जैसे तैसे करके आपका काम करवाएंगे। जो बिल्कुल इनकी कोशिश रहेगी कि हर किसी व्यक्ति का, हर गरीब तबके का हो या फिर किसी भी व्यक्ति का काम नहीं रुकने देंगे। और इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि धोरिमना एक नशे का केंद्र बन चुका है और इस मुहिम को आपको और हम सबको, ये नशा नहीं तो आपके सगा लगता है और नहीं हमारे सगा लगता है। यदि ये नशा यदि और प्रभावी हो गया तो हमारे आने वाले पीढ़ी और हमारे आने वाले दिन दुख भरे होंगे। तो इससे बेहतर है कि अपन लोग समय रहते इस पर कुछ न कुछ एक्शन लें और समय पर इसका निर्धारण करें, अन्यथा इसका परिणाम हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने कीमती समय निकाल के हमारे इंटरव्यू में भाग लिया। बहुत 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 आभार, आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद।